2020 है और चुनावी साल है। बिहार में राजनीति जब गरमाती है तो इसकी जो आवाज़ है वो दूर दूर तक जाती है। खैर, इस महामारी के बीच अब लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारी में जुट गई है। बता दें आपको कि बीते दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की और कहीं ना कहीं जो चुनावी मोड था उसे ऑन कर दिया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने इशारा दिया है कि आगामी चुनाव जो होगा वो डिजिटल माध्यम से होगा और किसी को भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उन्होंने दिग्गज नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की और कह दिया कि अब आप लोग तैयार हो जाएं और जिलों में घूमना शुरू करें ताकि जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियां समय से हो सके। खैर, इन सब के बीच अब कांग्रेस द्वारा वार कर दिया गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी इस आपदा में लोगों की सहायता नहीं कर रही बल्कि अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। साफ तौर पर राजेश राठौर ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी सरकार बनाने की सोचती है और यही कारण है कि जब आपदा आई थी देश में तो ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे बजाय इसके कि देश में लॉकडाउन किया जाए। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बात अगर कर ले राजस्थान की, तो जिस तरीके से राजस्थान में सत्ता के लिए और मध्य प्रदेश में सत्ता पलटने के लिए इन लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान राजनीति खिचड़ी पकाई, उसके बाद समस्याएं और बिहार में बढ़ी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता राजेश राठौर, सुनिए। देखिए, कांग्रेस चुनाव में हर पॉलिटिकल दल तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए उचित समय क्या है? अभी जो उचित समय है बिहार में कोरोना से और देश भर में कोरोना से लड़ने का, तो कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम अभी कोरोना से लड़ रही है, इनके पीड़ितों को बचा रही है। जो श्रमिक प्रवासी हैं देश भर के, वो अपने अपने घर कैसे पहुँचे, वो सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से जहाँ सरकार नहीं भिजवा रही वहाँ हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं। कल भी आप देखे होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने सदाकत आश्रम से 3 बस केरल के लिए प्रस्थान किया। उसमें लगभग 90 लोग उसमें थे। तो लगातार इस पर हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी निगाह रखे हुए। तो एक अभी हम लोगों का राजनीति करना उद्देश्य नहीं है, अभी मात्र उद्देश्य है कि भारत को कोरोना से मजबूती से कैसे लड़े, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन चुनावी वर्ष है तो भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लापरवाही के कारण कोरोना का फैलाव हुआ। अभी कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस समय देश भर में लॉकडाउन करना था उस समय नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। जब यहाँ लॉकडाउन कर लिए तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लग गए। तो इनका उद्देश्य सरकार बनाना है, चुनाव लड़ना है, ये प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भारत की सेवा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कर दिया कि बिहार के चुनाव की तैयारी में। दूसरा रूप में देखते हैं, एक अलग बात है कि एक तरफ सब लोग देश की सेवा में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रही है। ठीक उससे एक दिन पहले बिहार के जो भाजपा के अपने आप को बड़े नेता कहते हैं अखबारी लाल श्री सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, प्राथमिकता से अखबारों ने उसे जगह दी कि अब जो आने वाला समय है उसमें बूथ पे जाने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगा। तो क्या हम ये समझें कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास चल रहा है या फिर शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों को, कमजोर वर्गों को बूथ पर जाने से रोकने का प्रयास है? क्योंकि सबको पता है डिजिटलाइजेशन पूरे भारत में नहीं है। नोटबंदी के समय भी ये कहा था ये इलाका हो गया डिजिटल, वो हो गया डिजिटल, उस इलाके में कैशलेस हो गया। कई इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक को एकदम कैशलेस कर दिए। आज क्या हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है बिना समझे होती है, इसलिए हम कहते हैं बिना विजन के सीए भारतीय जनता पार्टी के पीएम है और बिना विजन के भारतीय जनता पार्टी है। आज दूसरा तरफ देख रहे हैं कि सभी विधानसभाओं में तैयारी, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को आंख दिखाने का या औकात में लाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये दो मतलब बनते हैं कि एक दिन पहले सुशील मोदी का वह बयान कि जनता को बूथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे दिन सुशील मोदी का वह बयान, जेपी नड्डा साहब का वह बयान कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कीजिए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने का एक उचित प्रयास होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अलग अपनी राहें निगाहें। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार फेल हो गए।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।